दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर की ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मोदी सरकार ग्रामीणों को देने जा रही बड़ा तोहफा। पीएम मोदी 65 लाख लोगों को देंगे ये बड़ी सौगात। जी आपको बता दें कि ग्रामीणों के लिए केंद्र की योजनाओं में सबसे अहम स्कीम पीएम स्वामित्व योजना है। इस योजना के पीछे केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण इलाकों को आर्थिक रूप से और भी ज्यादा मजबूत बना दिया जाए। इसी योजना के तहत पीएम नरेंद्र मोदी 18 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों के 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। मेरठ के बाद अब दूसरे शहरों में भी ओयो अनमैरिड कपल को रूम देने पर लगाए रोक। जोर शोर से उठ रही मांग। जी आपको बता दें कि ओयो होटल ने मेरठ में अविवाहित जोड़े को रूम नहीं देने की पिछले दिनों घोषणा की थी। होटल में एंट्री के समय अब अपने रिलेशनशिप का प्रूफ नहीं दिखाने वाले कपल की बुकिंग को कैंसिल किया जा रहा है। परंतु मेरठ के बाद अब देश के कई शहरों में भी इस तरीके की मांग होने लगी है। देश के IT हब बेंगलुरु में भी कई संगठन इस तरीके की मांग को अब हवा दे रहे हैं। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दे दिया बड़ा तोहफा। अब लग्जरी ट्रेनों में भी मिलेगी सफर की सुविधा। जी आपको बता दें कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। अब LTC के तहत सरकारी कर्मचारी वंदे भारत और हमसफर जैसी लग्जरी ट्रेनों के साथ साथ तेजस जैसी प्राइवेट ट्रेन में भी सफर कर सकेंगे। ये फैसला सफर के दौरान उनकी यात्रा सुविधाओं को बेहतर करने के मकसद से लिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कांग्रेस पार्टी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। जी आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी याचिका में इस कानून को भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए आवश्यक बताया। आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 17 फरवरी को सुनवाई करेगा। ईडी को मिली केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति, तो रॉबर्ट वाड्रा ने भी केजरीवाल पर साधा निशाना। जी आपको बता दें कि ईडी को गृह मंत्रालय ने शराब घोटाले के केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। इसके बाद अब रॉबर्ट वाड्रा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा कि अगर केजरीवाल ने कुछ गलत किया है तो उन्हें इसके अंजाम भुगतने होंगे। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि आगामी चुनाव में दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को यह बता देगी कि दिल्ली में बदलाव की जरूरत है। अब BRS नेता KT रामाराव की आ गई बड़ी आफत। ईडी के सामने पेश हुए KT रामाराव। 7 घंटे तक चली पूछताछ। जी आपको बता दें कि BRS नेता KT रामाराव हैदराबाद में ईडी के सामने पेश हुए। ये पूछताछ फार्मूला ई-रेस केस से जुड़ी थी। पूछताछ का मुख्य फोकस एक निजी संस्था को किए गए फंड ट्रांसफर पर था। KT रामाराव ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। अब वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों को रेलवे ने दे दिया बड़ा झटका। नई दिल्ली वैष्णो देवी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 50 दिनों के लिए कर दी गई कैंसिल। जी आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 50 दिनों के लिए कैंसिल कर दिया है। 6 मार्च तक ये ट्रेन नई दिल्ली और कटरा के बीच में नहीं चलेगी। आपको बता दें कि इसे जम्मू तवी यार्ड के रीमॉडलिंग के कारण रद्द कर दिया गया है। अभिनेता सैफ अली खान पर हमलावर ने चाकू से कर दिया हमला, अस्पताल में किए गए भर्ती। जी आपको बता दें कि अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के बाद बांद्रा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अभिनेता सैफ अली खान पर उनके घर में घुसकर हमलावर ने चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले की जांच के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच ने 7 टीमें गठित कर दी हैं। अभिनेता सैफ अली खान पर हुआ हमला, हाथ में आई चोट। अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बीजेपी पर साधा निशाना। जो आपको बता दें कि सैफ अली खान के हाथ में चोट आई है। अब इस घटना पर शिवसेना UBT नेता आनंद दुबे ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि इस देश में मशहूर हस्तियां सुरक्षित नहीं हैं तो आम लोगों का क्या ही हाल होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को खुले समर्थन का कर दिया ऐलान। जी आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे घोषित होंगे। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने बुधवार को एक बार फिर से कहा कि वो दिल्ली में कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन देंगे। इसके पीछे उन्होंने कारण ये बताया कि दिल्ली में भाजपा को हराने के लिए आम आदमी पार्टी बेहद मजबूत स्थिति में है। 2300 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हो गई चांदी, तो सोना भी 500 रुपए हुआ महंगा। जी आपको बता दें कि दिल्ली के सराफा बाजार में सोने की कीमत 500 रुपए की तेजी के साथ 81,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। चांदी की कीमत की बात की जाए तो चांदी भी 2300 रुपए बढ़कर 94,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है।
हिंडनबर्ग बंद होने पर अडानी ग्रुप ने जताई खुशी, कहा कितने गाजी आए और कितने चले गए। जी आपको बता दें कि अडानी समूह के सीएफओ जुगेसिंदर सिंह ने अमेरिका की शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बंद होने के बाद एक आलोचनात्मक पोस्ट किया। उन्होंने साफ कहा कि कितने गाजी आए और कितने चले गए। अब सरकारी कर्मचारियों की हो गई बल्ले बल्ले, 8वें वेतन आयोग को सरकार ने दे दी मंजूरी। जी आपको बता दें कि आखिरकार सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दे दी गई। सरकार के इस कदम का फायदा 49.18 लाख के करीब कर्मचारियों को मिलने के साथ साथ 64.89 लाख पेंशनर्स को भी मिलने वाला है। वहीं केंद्र सरकार के वेतन आयोग की सिफारिशों को कुछ राज्य सरकार जैसे दिल्ली सरकार भी मानती है। ऐसे में राज्य सरकार के पेंशनर्स की भी पेंशन बढ़ जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अधिकारियों को दे दिए सख्त निर्देश। चुनाव प्रचार में एआई के इस्तेमाल को लेकर चुनाव आयोग ने जारी कर दी एडवाइजरी। जी आपको बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी। इस चुनाव प्रचार के दौरान बहुत सारी प्रचार प्रसार सामग्री ऐसी भी सामने आ रही है जो कि एआई तकनीक का इस्तेमाल कर तैयार की गई है। इसी को देखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने एआई तकनीक के इस्तेमाल को लेकर अब राजनीतिक दलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सैफ अली खान पर हुआ हमला तो कांग्रेस पार्टी हो गई फायर, देवेंद्र फडणवीस से मांगा इस्तीफा। जी आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि सैफ अली खान पर हुआ हमला कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। उन्होंने साफ कहा कि महाराष्ट्र में बढ़ती अपराध दर सरकार की विफलता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि उनको अपनी खोखली बयानबाजी करने के बजाय ठोस कार्रवाई करने का साहस दिखाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।